तो गंदे खून के नतीजे कैसे होते हैं, गंदी अपब्रिंगिंग के नतीजे कैसे होते हैं, वैसे ही होते हैं जैसे दिख रहे हैं भाई साहब सामने में। तो एक्चुअली ऑपरेशन हुआ है ना, तो उसके खर्चे भी तो निकालने हैं, और इतना तो कलेजा गुर्दा है नहीं कि कुछ थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च कर ले, क्योंकि देखने में तो लगते ही है कि भिखारियों वाली कंडीशन हुई पड़ी है। तो क्योंकि ऑपरेशन का खर्चा निकालना है, तो ये भाई साहब आ गए हैं वीडियो लेकर के। कोई बात नहीं, क्योंकि आप नीच गलीच लोग हो, गंदे फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, तो आप पे गाली गलौज शोभा देता है, लेकिन मेरे पे नहीं शोभा देता। लेकिन गाली आप सुनोगे मेरे से नहीं, कुछ और भाई बंधु हैं जो आपको बराबर बढ़िया से गाली देते हैं, उनसे सुनवाऊंगी मैं। तो चलिए पहले तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं ये वीडियो टैग करूंगी भूतनी की दुनिया जी को, मैं ये वीडियो टैग करूंगी अमित मिश्रा जी को, मैं ये वीडियो टैग करूंगी राम भाई वगैरह जो हैं, मुझे करेक्ट नाम अगर पता है तो मेरे को यही पता है, राम भाई भाई के समान है। वो किसके साथ क्या कर रहे हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आप तीनों लोगों से, क्योंकि ये 3 चैनल ऐसे हैं जो बिंदास तरीके से जो जैसी है उसको वैसा औकात दिखाते हैं, तो इन तीनों चैनल से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे सपोर्ट में आएँ, क्योंकि मुझे है ज़रूरत। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं यूट्यूब पे बहुत छोटी हूँ, और उससे भी बड़ी बात है कि मैं एक फीमेल हूँ, और ये गंदी जो अपब्रिंगिंग के नतीजे हैं, गंदे खून के जो नतीजे हैं, इनको आंसर करने के लिए मैं कैसे करूँगी। मैं एक्चुअली मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं गायत्री परिवार से हूँ, तो जो लोग गायत्री परिवार से होंगे उनको पता होगा कि जब आप वो गुरु दक्षिणा जब लेते हो ना, गुरुमुख होते हो। मैं बचपन में ही गुरुमुख हो गई थी, तो वहाँ पे ना कुछ चीज़ों के लिए कसम खिलवाई जाती है, लाइक नॉनवेज वगैरह आपको नहीं खाना है, गाली गलौज नहीं करना है, इन सब चीज़ों के लिए गुरुमुख होते टाइम ना कसम खिलवाई जाती है। कसम तो वैसे झूठ बोलने के लिए भी खिलवाई जाती है, बट वो एक ऐसी चीज़ है कि समटाइम ना आपके मुंह से निकल जाता है। तो वो मैंने झूठ बोलने वाला नहीं खाया था, बट कुछ चीज़ों के लिए जो मैंने कसम खा लिया है, तो उस चीज़ को मरते दम तक निभाना ही पड़ता है, दूसरा ऑप्शन नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नहीं होता क्योंकि बहुत अजीबो गरीब चीज़ें आपको उस कसम से पहले बताई जाती है, तो इसीलिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि गालियाँ मुझे आती नहीं, मैंने इन्हीं लोगों के चैनल से सीखी है बहुत सारी गालियाँ, मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि मैं चाहूँ तो भी ना तो मैं बोल के दे सकती हूँ, ना मैं लिख के दे सकती हूँ, ये है मेरी मजबूरी। चलिए, तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि प्लीज़ मुझे आप लोगों के हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि इन नीच गलीज लोगों को इनकी एक्चुअल औकात आप ही दिखा सकते हैं। मेरे भाई बंधु जो भी लोग हैं, अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए एक छोटी बहन की या बड़ी बहन की, जो भी मान लीजिए, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से एक चीज़ पहले कि कल वाली जो मैंने वीडियो डाली थी, क्रीम कलर और रेड कलर की जो साड़ी थी, बहुत सारे लोगों ने तारीफ किया, बहुत सारे लोगों ने इतनी तारीफ की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यही चीज़ है जिसके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, कि लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं, और जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके लिए मुझे यूट्यूब पे बने रहना है, और मैदान छोड़कर भागना ये तो कायरों का काम है। एक बार मैंने कर दिया था, बिकॉज उस टाइम पे मैं नई थी और मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं पता थी, बट अब बहुत सारी चीज़ें पता है, और बहुत अच्छे चैनल, अच्छा 2-4 वैसे चैनल भी होते हैं जो व्यूज़ के लिए चापलूसी करते हैं, ताकि वो लोग अपनी कम्युनिटी पे इनकी वीडियो लगाएंगे तो 200-400 व्यूज़ बढ़ जाएंगे, तो उनकी बात अलग है। लेकिन अच्छे जो चैनल हैं, जो भी एजुकेटेड लोग वीडियो बनाते हैं, उनको पता होगा कि क्या क्राइटेरिया होता है यूट्यूब पे आकर के कुछ भी उल जुलूल नहीं करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन्होंने एक चीज़ बोली वीडियो के स्टार्टिंग में कि कौन कहाँ भाग गया था, तो तुम इतने नीचा, सॉरी तुम नहीं बोलेंगे, तुम कैसे बोल सकते हैं भैया जी, ओहो भैया जी, आप भाई साहब, आप इतने नीच आदमी हैं। आप वही आदमी है ना जो अपनी बहन के हॉस्टल भागने वाली कहानी यूट्यूब पे रखी थी। पहले तो आप ये बताइए कि आपकी बहन कहाँ भाग करके जाती थी और किसके साथ भाग करके जाती थी।
आपकी बहन भाग भाग के जाती थी ना, इट मीन्स ये नहीं कि दुनिया की हर लड़कियां ये करती है। और वैसे भी मेरी बच्ची ये सब करने के लिए अभी बहुत छोटी है और वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और वो भी साउथ में। तो ये सब गंदगी सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, सब लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। एंड दूसरी चीज़ कि आप वही है ना जिसने अपनी बहन के कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी। तो जब आपके लिए इतना इजी है अपनी बहन को कैरेक्टरलेस बोल देना, तो आप तो किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं भाई साहब, है ना। हाँ, फिर और एक चीज आपने क्या बोली, दादा नाना। मेरे दादा नाना जो थे ना, उसके सामने ये तुम्हारे चलो दादा नाना को नहीं बोलते हैं, सॉरी, जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनके लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे आपकी वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं ना कि ये लोग नीच टाइप के लोग हैं। तो देखो, एक ना ये होता है, नीच लोग जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सभ्य समाज में रहने वाले लोग, सभ्य फैमिली, संस्कारी फैमिली में रहने वाले लोग, अच्छे बैकग्राउंड के लोग कुछ भी नहीं कर सकते, चाह करके भी नहीं कर सकते। तो वही चीज है। तो मेरे दादा नाना जो थे, उनका इतिहास के पन्नों में उनका नाम है, जो कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। लेकिन क्योंकि आप अनपढ़ हैं, अब पता नहीं, आपके एक बड़े वाले भाई साहब ने बोला था कि आपके मम्मी पापा सौतेले हैं, तो पता नहीं आपकी ये माँ सौतेली है या आपके पिताजी सौतेले हैं, बट कुछ तो गड़बड़ है। दैट्स वाई आपको पढ़ाया नहीं गया, आपको अनपढ़ छोड़ दिया गया। अगर अपने माता पिता होते तो शायद आपको पढ़ाते, क्योंकि आप स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं बोल पा रहे थे। फ्रीडम फाइटर तो चलो इंग्लिश के वर्ड है, तो आपको ताकत लगेगा वो बोलने में, आप नहीं बोल पाएंगे। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी तो आप बोल सकते थे, लेकिन आप इतने लुल्ल टाइप के, जीरो टाइप के आदमी हैं कि आपसे स्वतंत्रता सेनानी बोलते नहीं बना, और आपने सैनिक बोला। सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी में बहुत डिफरेंस होता है। आप सबको अपने पिताजी की तरह क्यों समझते हैं? हालांकि मैं ये पिताजी वाली बातें बिल्कुल बोलना नहीं चाहती, मैं बोलूंगी नहीं, बोलूंगी, चलो आज के लिए बोल ही देती हूँ। अंकल जी सॉरी, आपको अगर बुरा लगे तो, क्योंकि यार माता पिता, चलो बस याद दिला दूं 52,000, बस उससे ज़्यादा नहीं बोलूंगी। बिकॉज यार दिल किसी किसी चीज़ों के लिए ना आपका खुद का दिल गवारा नहीं कर रहा होता है, ठीक है। और बाकी आपकी माताजी तो क्या है, उनको कितनी इज्जत यूट्यूब पे मिल रही है, ये सब हम लोगों को पता है, आपकी बहन को। और ये सब जो रास रचते हो ना व्यूज़ के लिए, ये भी हमें बकायदा समझ में आता है। ये जो ठेठा का ऑपरेशन, जो कान में जो ठेठी जो डलवाया हुआ है, जो ऑपरेशन करवाया है, मतलब इतने भूखे नंगे हो कि ऑपरेशन का खर्चा निकालने आ गए कंट्रोवर्सी करके। अरे मांग लेते यार, हम लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, आपको भी गरीब समझ करके कुछ दान दे दिया होता मैंने। अगर सच्ची बताती हूँ, तुम मुझे अपना नंबर ये करो, गूगल पे नंबर दो, अगर मैंने पूरा ऑपरेशन का खर्चा नहीं दिया है ना, तो मेरा नाम श्वेता शर्मा नहीं, ये औकात रखती हूँ मैं, पूरा ऑपरेशन का खर्चा दूंगी। आई नो कि बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया है, तुम लोग जलील आदमी हो। और ये जो भौंक रहे हो ना, ये देखो, आपके जैसे लोग ना मेरे घर में वर्कर हैं। ये दिख रहा है, थोड़ा सा ही दिखाऊंगी, ये दिख रहा है, ये रिज्यूमे है, और ये सारे ये रिज्यूमे है, समझ में आया? तो ये सारे जो बायोडाटा आए हैं, ये सारे जो रिज्यूमे आए हैं, उसका इंटरव्यू लेना है मेरे को, इसीलिए ये मेरे टेबल पे रखा हुआ है। क्योंकि अभी बहुत सारे वर्कर की बहाली है, जिसमें मेल फीमेल सब आ सकते हैं, क्योंकि हमारा एक नया बिजनेस लॉन्च हो रहा है। तो एवरीडे बहुत सारे लोग आते हैं, स्टाफ मतलब इंटरव्यू के लिए। तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ना बांट करके दिया जाता है कि थोड़े लोगों से आप डील कर लीजिए, थोड़े लोगों का इंटरव्यू आप ले लीजिए। तो अगर आपको भी इतनी ही पैसे की नीड है तो आ जाइए। लेकिन यार आप तो अंगूठा छाप है ना, आप तो अंगूठा छाप है। और आपकी वाइफ यार, वो भी कुछ नहीं कर सकती, वो भी कुछ नहीं कर सकती। कैसे करेगी? नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि वो भी तो अनपढ़ है। चोकर को रानी हौर को चोकर बोल रही थी, गवारन। और एक बात सुनो, पटना की ही है आपकी वाइफ, अगर गट्स है ना, वाकई में अगर मर्द हो, वाकई में अगर मर्द हो ना, तो डायरेक्टली कॉल करो। इंस्टा पे नंबर है मेरे पास, तुम्हारे पूरे खानदान का नंबर है। मैं चाहूँ तो क्या करूँगी ना, ये जो पिछली बार हुआ था ना, उस टाइम मैं बहुत नई थी, बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, ठीक है। लेकिन अभी करूँगी मैं अच्छे से, आपका ना पूरा फुल ऑन प्रिपरेशन करूँगी।
पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल के मुंह पे मारूंगी। और मुझे तो वैसे ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालने की, क्योंकि आप तो वो लोग हो जो एक दूसरे का हिस्ट्री ज्योग्राफी खोलते रहते हो टाइम टू टाइम। जैसे आपकी बहन ने आपकी वाइफ का खोल दिया था कि बहुत बदमाश है, आते के साथ सबसे ये करने लगी, मैंने कॉल किया तो बदतमीजी की एंड ऑल दैट चीज़ें। फिर तुम उधर हो जो उसकी तो हॉस्टल के ही राज खोल रहे थे, तुम्हारे जिज्जा, प्यारे जिज्जा का बोलूँ कि नहीं बोलूँ, चलो ठीक है, वाईटी पे जो नहीं है उसको अवॉइड ही करते हैं। जब वो गालियां देंगे तो वो भी सुनेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तुम वो लोग हो जो अपने जिज्जा से जूता खाते हो। बड़े वाले भाई साहब को बोला था आपके जिज्जा जी ने कि जूता मारेंगे, तो आप वो लोग हो। और हाँ, एक और चीज़, साड़ियों की बात करी, आपकी माता जी ने तो खुद ही प्यारी आंटी जी, मेरी प्यारी आंटी जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। सुंदर ब्यूटीफुल ऐश्वर्या राय आंटी जी, उन्होंने तो खुद भी, क्या मैं बोल रही थी, उन्होंने तो खुद ही बहुत सारी चीज़ें बोली हुई है तुम्हारा। अच्छा हाँ, मैं कुछ और बोल रही थी। उन्होंने तो खुद ही बोला हुआ है ना कि काचीपुरा सिर्फ वही पहनती है, काचीपुरा हम लोग नहीं पहनते, मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं पहनता है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि नहीं पहनते होंगे, क्योंकि नहीं पहन सकते, वो दिखता है। और हाँ, मैंने सुना कि आंटी जी ने कांजीवरम साड़ी खरीदी है। वाओ, वेरी गुड आंटी जी। एटलीस्ट इतना क्रिटिसाइज करने के बाद, ऐसा नहीं है कि कांजीवरम पहनना कोई जरूरी है, किसी का औकात भी होता है, किसी का औकात नहीं होता है, किसी को शौक भी होता है, औकात रहते हुए भी शौक नहीं होता है, तो वो लोग नहीं पहनते हैं। बट चलो, इसी बहाने एक कांजीवरम तो आई आपके कबर्ड में। लेकिन इस भाई साहब ने बोला कि तुम साड़ी पहनते, तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैं ऐसी साड़ी पहनूं जो आपकी वाइफ छपरी बनती है, मैं ऐसी छपरी बनूं? मिच ओहो, ऐसे गवार नहीं है ना, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। और आपने क्या बोला कि हम तुम्हारा पति होते ना तो उल्टा पत्नी समथिंग कुछ बोला था, यक, घिन आती है ऐसी बातों से, तो उल्टा लटका देते। तो एक्चुअली आप ये कर सकते हैं ना, इसीलिए तो आप लोग गरीब घर से लड़कियां लाते हैं, गरीब घर से अनपढ़ लड़कियां लाते हैं, और उनको वाईटी पे धूम तनाना करवाते हैं और पैसे अर्न करते हैं, और उनको टांग के रखते हैं, क्योंकि दिखती है आपके घर में फीमेल की क्या इज्जत है, लात जूता खाने वाली, वो बकायदा दिख रही है कि आपकी पत्नी की क्या कंडीशन है। वीडियो नहीं बन रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, उसके लिए पत्नी को लताड़ा जा रहा है। अच्छा, एक और चीज याद आया, तुम वही हो ना, आज बहुत हम साथ हैं, तुम वही हो ना जिसको तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी के बाद मारा था, टीवी तोड़ दिया था। ये गोपाल जी आरा ने बताया था मेरे को, देखूंगी मैं स्क्रीनशॉट, अभी भी मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर लगाऊंगी, बिकॉज खोजना पड़ेगा उसको, बहुत सारी चीजें हैं, विथ प्रूफ है, वो सारी चीजें मैं लगाऊंगी। ये वो फ्रॉड फैमिली है जिसको आप लोगों को पता है, ये अंशु से तो इन्होंने पैसे लिए ही हैं, एक आरा के गोपाल जी थे, उनसे भी इसने भीख मांगे थे, ये बोल के कि इनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है और इनका भाई सब पैसे ड्रिंक कर लेता है, ड्रिंक करके मारता है, पीटता है, ये वो फलाना ढिमकाना की चीजें, तो मुझे पैसे दो। और गोपाल जी आरा से बहुत सारे पैसे इसने अपनी फैमिली की दुखड़ा रो के लिए, दुखड़ा क्या रोया कि इसका भाई इसको मारता है, इसकी वाइफ को मारता है, और वो सब चीज बाकायदा इसके वॉइस मैसेज में है, स्क्रीनशॉट में है, जो कि गोपाल जी ने मेरे को बताया था। गोपाल जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप वो सारी चीजें मेरे को भेज दीजिएगा, बिकॉज आपने बोला था कि आप संभाल के रखेंगे, तो मुझे अभी नीड है, तो दीजिए, ताकि अगले वीडियो में मैं विथ प्रूफ दे सकूं, जो इतने टाइम से मैंने छुपाया हुआ था। तो आप वो हैं जो अपनी फैमिली की चीजें ना लीक करते हैं, ठीक है। और आपकी वाइफ जैसी अगर औरतें रहेगी ना, वो लात जूता खाती है, सब लोग नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे माँ बाप ने बहुत अरमानों से पाला है, हम गरीब लोग नहीं है ना, हम बहुत ही इज्जतदार लोग हैं, शान से मायके में रहे, शान से जब ससुराल में लाया गया तो यहाँ भी शान से हैं, और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरे हस्बैंड, दैट्स वाई मैं ऐसी दिखती हूँ। अगर लात जूता खाया हुआ होता तो आपके भाई भाभी, जो भाभी आपकी हैं, उनकी तरह दिखती। और क्या बोला आपने, एक कमेंट आया था, वैसे तो मैं पता नहीं क्यों बोलना नहीं चाहती, मुझे लड़कियों के लिए, अनमैरिड लड़कियों के लिए स्पेशली बोलने का मन नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा ही हिंट्स दूंगी। एक कमेंट आया था कि प्रेग्नेंट है, मैं बोलना नहीं चाहती थी, नहीं बोलना चाहती थी, बिल्कुल नहीं बोलना चाहती थी, और आगे से ख्याल रखना,
मेरी बच्ची का नाम लिया, जीभ उखाड़ लूंगी, ठीक है। बहुत दूर नहीं है सिवान, बहुत दूर नहीं है, लिटरली मैं पहुंच जाने वाली हूँ, पहुंच जाऊंगी घर पे, ठीक है। और अकेले तो मैं पहुंचूंगी नहीं। तो वो जो पिछली बार हुआ था ना, वो सब सोचिएगा मत। आप सोचिए कि आपके यहाँ की लड़कियों के लिए, चलो मैं नाम नहीं लूंगी, और जो लोग समझ भी रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी का नाम मत लीजिएगा। लेकिन एक कमेंट बहुत आ रहे हैं कि प्रेग्नेंट है। आपकी वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, और है ना, हाँ, टीनेज गर्ल, उसकी बात कर रही हूँ। ऐसे वाले कमेंट आ रहे हैं और हर किसी के चैनल पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पे आ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो मेरे में कमेंट ये आया था कि किसी चैनल के बारे में कि उस पे ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं, और वो सेम कमेंट मेरे चैनल पे भी आए थे। तो आप वो लोग हो, आप इज्जतदार लोग हो ही नहीं, आपको क्या पता है इज्जत की। और अपना तुमको हिस्ट्री तो पता है ना, पिछले जो 4 महीने से जो चल रहा था, वो भूल गए हो क्या? वो भूल गए हो? औकात है ना, एक्चुअल अगर औकात है ना, अर्पिता से लड़के दिखाओ। क्या बढ़िया धोती है आप लोगों को, पूरे इनके भाई साहब को, इनको सबको फीमेल अंडर गारमेंट में लगा रही हैं थंबनेल। कैसा मजा आ रहा है। भूतनी की दुनिया का थंबनेल देखो, कुछ अगर मैं देखूंगी शेयर कर दूंगी। पता नहीं इन लोगों के आंख में ढेड़ी फूटी हुई है कि क्या। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं ये नहीं कहती कि जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं वो गंदे हैं या कुछ है, लेकिन मेरा कुछ अपना एक अलग रीजन है, कुछ पर्सनल रीजन है जो कि मैंने शेयर भी किया। तो चाह करके भी कुछ चीजें मैं नहीं कर सकती, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए क्लैपिंग तो बनती है, क्योंकि ये नीच लोग बिल्कुल डिजर्व करते हैं उन चीजों को। और हाँ, एक और चीज, ये भाई साहब ने क्या बोला कि कितना कमाती है और कितना खर्च कर लेती है। कितना कमाती हूँ ना, वो देख के पता चलता है, देख के पता चलता है। और अगर अंधे नहीं हो, क्योंकि बहरे तो थे, चलो यार मेडिकल सिचुएशन पे नहीं बोलते, चलो सॉरी। अगर आंखें, चलो सॉरी इस चीज के लिए, अगर आंखें हैं, देख सकते हो, तो तुम्हें समझ आएगा कि देखने में क्या लग रहा है कि किसकी कितनी औकात है। आप लोगों जैसे नहीं कि मुंह बोली बेटी से 52,000 ठग लिए, किसी सब्सक्राइबर से गोपाल जी से पैसे ठग लिए। ये नीच हरकतें आप करते हो। जगत भैया भी करते थे। जगत दीदी का पूरा अकाउंट उन्होंने ना सीज कर रखा था जब वो लोग रिलेशनशिप में थे। तो पूरा बकायदा इतना जगत भाभी से, सॉरी जगत दीदी से इतने पैसे ऐठे हैं। ये सब ना थोड़ी इधर उधर की चीजें हैं जो कि मैंने कभी वीडियो में बोली नहीं। तो ये पूरी फैमिली मनी माइंडेड है, क्योंकि आप देख सकते हो ना कि वो लोग ये वो नीच लोग हैं जिनको इतनी गालियां पड़ती है, और उसके बावजूद भी ये ऊल जुलूल की वीडियो बनाते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के लिए, व्यूज के लिए। एक और चीज, आपने क्या बोला कि कहाँ तो आप फ्रेशन अप होने गए थे तो वहां पे पानी खत्म। पहले तो एक वॉशरूम बनवा लो। मतलब किचन में तुम्हारा जो वो सिंक है वो तो दिख ही रहा है कि नाली बना हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है। वॉशरूम की भी वही हालत है क्या? एक्चुअली इसीलिए सबके मुंह ना सड़े हुए से दिखते हैं, स्मेल आती रहती होगी ना। और मतलब कैसा वॉशरूम है कि वहां पे पानी नहीं आ रहा है। और मैं तो दूर में हूँ, मैं तो वो कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो क्योंकि आप लोग वैसे लोग हैं जो हर बात में ये बोलते हैं, मैं कभी ना इन चीजों को बोल नहीं पाती हूँ एक्चुअली। जो भी लोग जो निकालते हैं, आप बोलते हैं कि वो खाने की चीज है, तो आप लोग वही खा, चलो पॉटी 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 खा के बड़े हुए हो क्या? मतलब आपकी माताजी ने आपको पॉटी खिला खिला करके पैदा किया है, मतलब वो खुद खाई होंगी तब आपको पैदा किया होगा। इसीलिए आप लोग इतने गंदे दिखते हो और इतने गंदे बोलते हो। और किससे फिर साफ करवाया? किससे साफ करवाया? अपनी वाइफ से चटवाया या फिर अपनी सिस्टर से चटवाया? माता जी को भी बोल दूं क्या? नहीं, बड़ी है, रहने देते हैं। आंटी जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। ऐश्वर्या राय आंटी जी, आपकी जय हो। हाँ, तो ये बताना अगले वीडियो में कि किससे चटवाया, किससे चटवाया। हालांकि अगली वीडियो तो बनेगी आपके लिए, बहुत अच्छी वाली बनेगी, मिर्ची लगेगी बहुत जोरदार। और दूसरी चीज कि आपकी क्या औकात है, क्या आपको नहीं पता है? उस घर में आपकी औकात नौकरों वाली है। और यार ये मैं ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ, जो लोग मेरे लिए वरीड होते हैं, जो मुझे इंस्टा पे इसका वीडियो सेंड करके बोल रहे थे कि श्वेता जी देखिए इसने ऐसे बोला, आप मत परेशान हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता इन जलीलों से, बिकॉज ये वो नीच लोग हैं। अब सोचो, जिसने अपनी बहन के हॉस्टल के राज खोल दिए, जिसने अपने माता पिता को सौतेला बोला, पता नहीं माँ सौतेली है,
या पिता सौतेने हैं, गॉड नो, जो भी है, कोई तो है जो कि इन्होंने बताया है, इनके बड़े भाई साहब ने। जो इंसान इतना गंदा है, जो इंसान इतना नीच है, वो अपनी माँ को धमकाता था कि मैं मुंह खोलूंगा ना तो कचरा हो जाएगा कि तुमने दादा दादी के साथ क्या किया है। तो ये गंदी अपब्रिंगिंग, गंदे ब्लड के रिजल्ट हैं ऐसे बच्चे। मैं तो यही कहूंगी, बिकॉज कोई भी अच्छे घर परिवार का इंसान इस तरीके की बातें नहीं कर सकता है जैसी बातें ये लोग करते हैं। और हाँ, भूलो मत, भले ही छोटी सी, बट आपके घर में भी एक बच्ची है और एक बच्चा भी है, ठीक है। बहुत कमेंट आते हैं उससे रिलेटेड। आप चाहते हो मैं वो चीजें बोलूं? आप चाहते हो बच्चों के बारे में बोलूं? चाहते हो तो फिर आप, खुली छूट है, आप फिर करो। फिर मैं इधर से जो दूंगी ना, ऑफ कोर्स गाली नहीं दूंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे किसी नीच घर में पैदा होना पड़ेगा फर्स्टली, तो जो कि इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। और इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक मैं यही माता रानी से प्रेयर करती हूँ कि जहाँ लिया है जन्म बस वहीं लूँ। और दूसरी चीज, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है ऐसा भी कमेंट आता है, हाँ, तुम्हें समझ में आता है? तुम्हें बच्चों का मतलब पता है? तुम्हें बच्चों का मतलब पता है? हाँ, बच्चों का मतलब पता है? चाहते हो फादर बनना, चाहते हो ना? वाइफ से पूछ लेना, मदर बनना चाहती है ना? तो बच्चे, बेटा बेटी क्या होते हैं ना, उसकी वैल्यू समझो, ठीक है। क्योंकि पिछली जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, और तुम लोगों ने बहुत गंदगी किया था, बहुत गंदगी किया था, उसमें मुझे एक चीज पता चली थी आपकी भाभी जी के बारे में। और पता है वो चीज किसके थ्रू पता चली थी? आपके घर के मेंबर के थ्रू पता चली थी। मतलब फैमिली मेंबर नहीं, आपके फ्रेंड सर्कल में वो आते हैं। सरिता जेठू जी पे कूद के मत चली जाइएगा, सरिता जेठू जी पे नहीं, क्योंकि वो आज के डेट में आपके फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स में नहीं आते, वो तो आजकल एनीमे में आते हैं। लेकिन एक ऐसे क्रिएटर जिनके घर कूद कूद के जाते रहते हैं और कूद कूद के आते रहते हैं और हर पार्टी में बुलाते रहते हैं, हाँ, बहुत सारी चीजें पता है, बट ऐसी चीजों पे ना मैं बोलना नहीं चाहती। और अब बात कर लेती हूँ थोड़ी सी अपनी सब्सक्राइबर से, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं। कि अगर जो भी लोग मुझे मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, हाँ, स्टार्टिंग में लप्पू रंगीला, झुलन देवी, कूड़ा कचरा, ये सब मैंने नाम रखा था। कूड़ा हालांकि नहीं रखा था, जब उधर से गंदगी आई ना तो रखा। तो मैंने 2 नाम रखे थे, लप्पू रंगीला नहीं, लप्पू और लप्पी, हाँ। तो वो मैंने कब का छोड़ दिया, बिकॉज कुछ चीजें होती है ना, जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मेरी फैमिली मेंबर मुझे नहीं देखती थी, बट अब बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, फैमिली के लोग। तो आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी होती है, बिकॉज हमें एक अच्छे समाज में रहना है, हमें अपनी फैमिली को भी फेस करना है, हमें अपने रिलेटिव्स को भी फेस करना है, हमें अपने बच्चे के टीचर को भी फेस करना है, हर एक चीज को फेस करना है। हमें समाज में सर उठा करके जीना है, कल को अपनी बच्ची की शादी वादी भी करनी है अच्छे घर परिवार में। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से गंदी चीजें निकले। तो मैंने हमेशा से एक चीज डंके की चोट पे बोली है कि ना तो मैं कभी गाली गलौज, मैंने ना तो कभी ऑफ कैमरा दिया है, ना ही मैंने कभी ऑन कैमरा दिया है, और ये सब ना तो मैंने किया है और ना ही मुझे कुछ करने का शौक है ऐसा। मैं सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। कुछ लोग हैं जो इन लोगों को वो वाले शब्द बोलते हैं, हालांकि मैं नहीं बोलूंगी, दिल दुखता है यार, क्योंकि ये ऐसा पेन है, बच्चे ना होने वाला पेन वो है। वो समझते होंगे, जिनका बच्चा नहीं है वो इस पेन को समझेंगे, क्योंकि ये नीच लोग हैं। तो ये किसी को भी विधवा बोल सकते हैं, क्योंकि इनको विधवा का मतलब नहीं पता है। कुछ लोग इनको वो बोलते हैं जिसके बच्चे नहीं होते हैं, तो जो बोला जाता है, लेकिन ये उस पे नहीं आएंगे। कुछ लोगों ने इनका पूरा फीमेल वर्जन बना करके वीडियो लगाया हुआ है, ये उस पे नहीं आएंगे। ये किस पे आएंगे? ये श्वेता शर्मा पे आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इनको पता है कि श्वेता गालियां नहीं देगी। आप करो, आप जो कर सकते हो आप करो। मैं कभी अपनी डिग्निटी नहीं खोऊंगी। एक आध बार हाइपर होकर के, जो मैंने रात में 2-3 बजे वीडियो डाल दिया था, उसमें मैं थोड़ा सा मैंने अपना आपा खो दिया था। वो भी इसलिए खोया था बिकॉज मेरी फैमिली से रिलेटेड चीजें बोली गई थी, तो मैंने आपा खोया था। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे हिला सके, क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ जीती हूँ मैं। एक ऐसे घर परिवार में रहती हूँ जहाँ माता रानी की असीम कृपा है। आप लोगों जैसे नहीं 2 रुपए 4 रुपए के लिए ना ये करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी करना पड़ता है। मैं माता रानी की भक्त हूँ और माता रानी की असीम कृपा है, असीम कृपा है मेरे पे। और मुझे पता है कि कुछ इनके गंदगी करने से
मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है, इस चीज़ को मैं 100% जानती हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को हमेशा से बना के रखा है, सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं, रियल लाइफ के लिए भी, कि मुझे कभी भी किसी के लिए एक भी गंदी चीज़ नहीं करना है। क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी थोड़े बहुत ट्रबल में थी, मैं भी थोड़े बहुत लाइफ में प्रॉब्लम झेल रही थी। उस वक्त मुझे मेरी ही फैमिली ने, उस टाइम पे मेरे दादाजी जिंदा थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई थी कि बेटा, जो कभी किसी का बुरा नहीं करता ना, उसके साथ ईश्वर हमेशा खड़े रहते हैं, उसके साथ मतलब माता रानी का आशीर्वाद हमेशा होता है। और मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मेरे रिश्ते में ऐसे एक दो लोग हैं जो मुझे अच्छाई का बहुत पाठ पढ़ाते हैं। और पता है, ये मैं अपनी व्यूअर से बोल रही हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या मैजिक होता है, आप बिलीव नहीं करोगे। पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन पता है, अगर मैं एक ही प्रेयर 1 महीने तक कंटिन्यूसली अगर हम माता रानी के सामने करती हूँ ना, 1 महीने तक अगर कंटिन्यूसली सेम प्रेयर करती हूँ कि माँ ये हो जाए, माँ ये हो जाए, लेकिन ये नहीं कि 2-4 दिन में, नहीं, 1 महीने तक अगर मैं करती हूँ गिन करके, तो वो चीज़ मेरी पूरी हो जाती है। तो जब ये वाईटी पे इन लोगों ने मेरे साथ किया था ना, तो मैं ऑनलाइन आकर के तो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन हाँ, मैं अपनी माँ अम्बे के साथ बैठ करके मैं प्रेयर करती थी कि माँ, जिसने मेरी इज्जत उछाली है ना, मैं बस उसकी इज्जत उछलती हुई देखना चाहती हूँ। और ये मेरी माँ अम्बे की कृपा है कि क्या इज्जत उछाली है, मतलब मज़ा आ गया। ऐसे तो किसी के बुरे वक्त को मजाक में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे मज़ा आया। और एक दो लोग थे जिन्होंने बहुत गंदगी करी, लाइक बहुत गंदी गालियाँ दी। वो वाईटी पे रोती हुई भी मिली। और किसी को, ये मेरे अपने सब्सक्राइबर के लिए है, अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा है ना कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भगवान से कुछ प्रेयर करें और पूरा ही हो जाए, तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज करना कि मैं आपके लिए ना इस चीज़ का प्रेयर करूं, और आप देखना कि वो कैसे पूरा होता है। मतलब मैजिक होता है यार, मेरे को पता नहीं होता है कैसे होता है, गॉड नोज, बट होता है। क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ अपनी माता रानी को, मैं इतना मानती हूँ ना। और मेरे साथ पता है क्या होता है, मेरा पूजा पाठ करने का ये नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग में नहाए धुलाए और पूजा किए, मेरा कोई टाइम नहीं है। पता है मैं कैसे पूजा करती हूँ, मैं हर टाइम प्रेयर करती हूँ। जब भी मेरा थोड़ा सा भी माइंड डिस्टर्ब होता है ना, जैसे ये भाई साहब की वीडियो भी मैंने देखी ना, तो थोड़ा सा मुझे इफेक्ट हुआ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं इफेक्ट हुई, थोड़ी सी हुई। फिर मैं बैठी अपनी मंदिर में माता रानी के पास और थोड़ा सा कुछ प्रेयर किया। और अभी तो नवरात्रा गुजरा है, जो कि मैंने नवरात्रे का व्रत भी रखा था। तो मुझे पता है माता रानी तो मेरा सुनेंगी ही, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो, माता रानी को पता है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करती, और मैंने इस नीच फैमिली के साथ भी कुछ गलत नहीं किया है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गंदगी कर रहे हैं, लेकिन ये उसके साथ कभी नहीं भिड़ेंगे। ये अगेन एंड अगेन भिड़ेंगे किसके साथ? श्वेता शर्मा के साथ। क्योंकि ये उस टाइप के एम टाइप के लोग हैं, ये जो भाई साहब हैं एम टाइप के लोग हैं। आपको आपकी एक्चुअल जो औकात है ना, और आपकी माँ बहन की जो इज्जत है ना, वो अमित मिश्रा जी ने उतार दिया था। और फिर से मैं अमित मिश्रा जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई साहब प्लीज़, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी छोटी बहन को आपकी ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी कि इस बार फिर से एक वीडियो आप मेरे लिए बनाइए। मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और देखूंगी मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करूंगी, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि ये तुच्छ लोग यही करते हैं, गंदे संदे चैनल नहीं होते हैं जो 10-20 व्यूज़ आने वाले, उनके चैनल पे जाके हाथ गोड़ जोड़ेंगे, और वो गंदे संदे चैनल इनके लिए मुझे गालियाँ देने लगेंगे। तो अब मैं भी ये करूँगी, लेकिन मैं छुप छुपा के नहीं करूँगी, डंके की चोट पे करूँगी। भूतनी की दुनिया, मुझे आपकी ज़रूरत है। राम भाई, विनोद भाई, मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे नहीं पता आप मेरे से बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन जो भी हैं, अगर आप मेरे भैया हैं तो भी, या मैं आपकी दीदी हूँ तो भी, मुझे आपकी ज़रूरत है। और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे। भूतनी की दुनिया सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस गलीज लोगों को
पकड़ के इतना इतना साफ करो कि ये जो हर टाइम मुंह में जो पॉटी लेके बैठे रहते हैं ना, जब मुंह खोलते हैं पॉटी निकालते हैं, जब मुंह खोलते हैं पॉटी निकालते हैं। भाई आपको क्या लगता है, आप लोगों को अपने घर की औरतों को जलील करना, आप इतना आदी हो चुके हो उन चीजों में कि आप अगेन एंड अगेन वही चीज करते हो, अगेन एंड अगेन वही चीज करते हो। भाई आपकी जो घर की महिलाएं हैं, स्पेशली आपकी वाइफ और आपकी भाभी, ये सब भाई गरीब घर से आए हुए लोग हैं। उनको चार जूता मारो, नचवाओ, ये करो, न ढंग का खाना, न ढंग का कपड़ा, एकदम हालत थी। लेज खाना चाहिए तो लेज खा लेते हैं, लाए थे पापा जी की लेज खाना चाहिए। आलू हल्दी होता है, एक उधर बकलोल बोल रही है बरेड हल्दी होता है, बरेड बहुत हल्दी होता है। हाँ बरेड हल्दी होता है। और ये सिंगडम वाले भैया क्या बोले, ये सिंगडम वाले भैया बोलते हैं फ्रीडम फाइटर को, क्या बोला इन्होंने, सैनिक। हाँ सैनिक। अरे ओ गवार, थोड़ी सी ना बुद्धि डेवलप करो। गाली ग्लॉज करते रह जाओगे ना, जैसा कि मैंने सुना है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मतलब इतने लुल्ल लोग हो, इतने लुल्ल लोग हो, इतने नफरत में अंधे हो कि किसी चीज का नॉलेज नहीं है क्या। हाँ जो पति पत्नी प्रेग्नेंट पति, मेरा तो मानना है कि भाई दोनों की वो जर्नी होती है। भले ही महिलाएं अपने इसमें रखती हैं बच्चे को, अगर वो प्रेग्नेंट है तो, जो कि आते हैं इन्हीं लोगों ने ढकोसला किया हुआ है, पता नहीं क्या है, तो जो भी है, तो ये जर्नी माता पिता दोनों की होती है। और उस जर्नी को पति पत्नी दोनों बहुत ही सात्विक तरीके से, उस जर्नी को पूरे 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसको पूरे ही सात्विक तरीके से जीते हैं, ताकि उनका बच्चा बहुत संस्कारी जन्म ले, उनके पेरेंट्स को, उनके दादा दादी के नाम को, नाना नानी के नाम को रोशन करे। लेकिन ये गलीज लोग देखो, इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और ये आ गए हैं क्या, पॉटी खाने। हर टाइम इतना पॉटी से प्यार है यार आपके घर में, मतलब सब लोग, इसीलिए खाना बनाना नहीं बनता ना, इसीलिए ये लोग इनको किसी चीज का प्रोसेस नहीं करना है। खाना बनाने में टाइम लगेगा, ये खुद निकालते हैं, उसको चाट जाते हैं और बाकी के टाइम वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, क्योंकि यही इनकी औकात है। इससे ज्यादा तो ये कर नहीं सकते। और हाँ, पॉटी नहीं खाया करो यार हर टाइम, थोड़ा खाना वाना खाया करो। देखो कैसी एकदम शकल तो देखो कैसा लग रहा है, थोड़ा नहाया धोया करो। हाँ एक और चीज, अगली वीडियो जब मेरे लिए बनाओगे ना, अच्छे से नहा धो के फ्रेश होकर के बैठना। भाई साहब क्या है ना, मेरे को ओसीडी का प्रॉब्लम है, तो जो लोग गंदे दिख रहे होते हैं उनको मैं देख नहीं पाती हूँ। एक्चुअली मेरे लिए ये है प्रॉब्लम, मेरे को ओसीडी का प्रॉब्लम है। मैं गंदे संदे चैनल को इसीलिए नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मेरे को वोमिटिंग फील होने लगता है। आपका वीडियो देखते देखते होने लगा, कुछ तो आपकी वो पॉटी जो आप खा रहे थे, मुंह में लिए हुए थे, उसको देख करके, और कुछ जो आपकी गंदी शकल जो दिखी उसको लेकर के, मतलब घिन आ गया था। थोड़ी सी वोमिटिंग की और फिर थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स किया, देन जाकर के वीडियो बनाया, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। और करते हैं इस बार ना, आपका इंतजाम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत बढ़िया वाला करते हैं। और जिन जिन लोगों से रिक्वेस्ट किया है मैंने, प्लीज़ आ जाइए सपोर्ट में। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट मुझे करना है दीप्ति जी से। दीप्ति जी, मैंने बोला था कि नेक्स्ट टाइम अगर इन लोगों ने कोई भी गंदगी करी तो पैनल लगाएंगे, तो पैनल लगाइए। मुझे व्यूज की कुछ नहीं पड़ी है, आप अपने ही चैनल पे पैनल लगाइए। आप, मैं और राम भाई, विनोद भाई, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो स्ट्रांगली मेरी और आपकी तरह बातें रखना चाहते हैं, उन सबको जोड़िए। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि अब इस बार इन गलीजों को छोड़ना नहीं है, अच्छे से इनकी सफाई करनी है। और देखती हूँ और लोगों को। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर। और हाँ, मेरे सब्सक्राइबर, अगर मैंने कुछ गंदे शब्द निकाले और आपको उन शब्दों से प्रॉब्लम हुई होगी तो हाथ जोड़ के माफ़ी है, क्योंकि मैंने इनके लिए कभी ऐसा कुछ बोला नहीं है। ये अननेसेसरी के पोक करते हैं। हाँ, रिएक्शन मैं बनाती हूँ, बाकायदा इनकी फैमिली पे बनाती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी इन्हीं की फैमिली में है। ये एक दूसरे का चेन बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कोई सौतेला बोल रहा है, कोई ये कर रहा है, पूरी कचम कचाई करके रखी हुई है। तो ऑफकोर्स इन्हीं पे वीडियो बनेंगे, वीडियो किस पे बनेंगे। और हाँ, कंट्रोवर्सी, आंटी जी बोला ना कि चा छपा वीडियो आएगा, तो आएगा ही ना। एनिवर्सरी होनी है, कांजीवरम खरीदाया है, अगर मैंने देखा तो नहीं, अगर ओरिजिनल कांजीवरम होगी तो, ओरिजिनल अगर होगी तो 25 के ऊपर ही आती है, उससे नीचे तो ओरिजिनल कांजीवरम मुझे नहीं लगता कि आता है, जो ऑथेंटिक वाले होते हैं। तो भाई ये सब पैसे भी तो निकालने हैं ना कंट्रोवर्सी करके, लेकिन मजा आएगा इस बार, मजा आएगा लिटरली। पिछली बार तो मैं थोड़ी वीक पड़ गई थी, बट अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। तो अब
नहीं पीछे हटूंगी, किसी की वजह से भी पीछे नहीं हटूंगी। एक और मेरा एक मैसेज है, चलो ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर। मेरे अपने लोगों को मेरे कुछ भी शब्द बुरे लगे होंगे क्योंकि मैंने कुछ फ्लो में निकाल दिए, फ्लो में नहीं, सोच समझ के निकाला है, तो मैनेज कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर।